नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मास एक्यूरेसी पे। वास्तविकता में मास एक्यूरेसी होती क्या है? एक्चुअली मास एक्यूरेसी किसी भी मोनो आइसोटोपिक पीक पर जो कि कैलकुलेटेड है उससे ऑब्जर्व मास में, जो कि हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में मिल रहा होता है HRMS में, तो उसमें कितना अंतर है ये बताती है। तो जो मास एक्यूरेसी है वो HRMS का फंक्शन है, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ना कि लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रिपल क्वाड और सिंगल क्वाड का। तो मास एक्यूरेसी की आवश्यकता कहाँ है, मास एक्यूरेसी क्या है? तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे CH2 है, अगर एक CH2 का एडिशन होगा तो लगभग 12 कार्बन का है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.007, और जो कार्बन होता है वो लगभग 12.00000 होता है। तो जो 0.078 है, अब एक Ca 2 H2 है तो लगभग कितना हो जाएगा? 14.05 14.075, ये 14.150 हो जाएगा ये लगभग। और अगर एक ऑक्सीजन की बात करें, अगर एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमें पता है कि जब एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो निश्चित ही 2 प्रोटॉन निकलेंगे। मतलब अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो 2 प्रोटॉन निकले होंगे। जब 2 प्रोटॉन निकले होंगे तो वही ऑक्सीजन का मास हमें पता है 16 है, तो वही मास घटकर 13.979 हो जाता है। अब ट्रिपल क्वाड में अगर आप देखो तो ये भी 14 दिखाएगा, 14 डाल्टन, और ये भी 14 डाल्टन दिखाएगा, क्योंकि वहां पर कोई एक्यूरेसी नहीं होती। और ये बात ध्यान रखना कि ट्रिपल क्वाड में 0.5 डाल्टन का एरर चलता है, प्लस माइनस 0.5। मतलब अगर हम 515.5 लिख रहे हैं तब भी सही है, 515 लिख रहे हैं तब भी सही है, और अगर हम 514 पॉइंट लिख रहे हैं तब भी सही है। तो ये सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो 0.5 डाल्टन का चलता है, लेकिन HRMS में ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गई PPM एरर, ये क्या है PPM एरर। और ट्रिपल क्वाड की बात ध्यान रखेंगे, उनका रेजोल्यूशन बहुत लो होता है। यही कारण है कि उनमें मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग जैसे फंक्शन संभव हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मास एक्यूरेसी क्या है। कैलकुलेटेड मास की मोनो आइसोटोपिक पीक से ऑब्जर्व मास की मोनो आइसोटोपिक पीक की जो भी वैल्यू आती है उसको घटाते हैं और फिर निकालते हैं मास एक्यूरेसी क्या है। तो इसके पहले हम कुछ बड़ी यूनिट्स पढ़ लेते हैं, जैसे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18। ये यूनिट्स, ये मेगा को मिलियन भी बोलते हैं। मास एक्यूरेसी को बिलियन, ये हो गया क्लियर। मास एक्यूरेसी को मास एरर भी कहते हैं, इसको डेल्टा PPM भी कहते हैं। ये डिनोट की जाती है डेल्टा PPM में। तो जो मास एरर है, या हम कहें डेल्टा PPM, मास एरर इक्वल टू डेल्टा PPM। ये है क्या? तो कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड M/Z, इसकी जगह हम M/Z लिखेंगे, अपॉन कैलकुलेटेड M/Z माइनस ऑब्जर्व M/Z, और चूंकि मिलियन है तो 10 to the power 6, जो कि हम पहले डिस्कस करें। ये बात ध्यान रखने की है कि कभी कभी आपकी जो कंपाउंड है वो M+S से नहीं दिखा रहा होता है, तो फिर आप M+ सोडियम से मैच कीजिए, सोडियम के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। सोडियम से नहीं दिखा रहा तो अगर M+ अमोनिया की पीक है तो वो देखिए।
अगर एम प्लस अमोनिया से नहीं दिखाया था 2m प्लस सोडियम देखिए, अगर आया है तो। अगर यही बात नेगेटिव में हो रही तो m माइनस एच देखिए, m प्लस क्लोरीन देखिए नेगेटिव मोड में, टू एम प्लस क्लोरीन देखिए नेगेटिव मोड में, m प्लस फॉर्मेट देखिए नेगेटिव मोड में। तो ये सब आपको देखने पड़ते हैं कि आपका किस से एरर मैच कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, लेकिन अगर आप खुद से कैलकुलेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक एग्जांपल समझते हैं हम डेल्टा पीपीएम का, इसके बाद हम आगे एक एग्जांपल भी देखेंगे कि एक्यूरेट मास क्या होता है। एक्चुअली ये जो दिखा रखा है आपको, ये एक्यूरेट मास मतलब दशमलव के चौथे और 5वें अंक तक जो मास है, क्योंकि अगर 30 कार्बन होंगे तो यही मास बढ़ जाएगा। अब देखिए 0.0078 है, तो मतलब अगर हम एक प्रोटॉन की बात करें तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर हम 1000 प्रोटीन की बात करें तो 1 डाल्टन बढ़ जाएगा, 60 डाल्टन बढ़ जाएगा। अगर हम 1000 प्रोटॉन की बात करें 60 डाल्टन बढ़ जाएगा। यही होता है प्रोटीन में, क्योंकि उसमें तो हजारों प्रोटॉन होते हैं, तो यही होता है, उसमें हजारों कार्बन भी होते हैं। तो कार्बन का तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन एक मात्र ऐसा एलिमेंट है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जो कि पूर्णांक में है, मतलब होल नंबर 12। चलिए अब हम लिखते हैं पीपीएम एरर कैलकुलेट करते हैं। जो पीपीएम एरर कंसीडरेबल है, जो पीपीएम एरर कंसीडरेबल है वो लगभग 30 से 35 पीपीएम की कंसीडरेबल है। चलिए हम समझते हैं 30 से 35। सपोज करो एक कंपाउंड जिसका आपका मास 1000 है, तो m प्लस कितना दिखाया गया है 1000 प्लस 1001, ये हो गया m प्लस एच। यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि डेल्टा पीपीएम इज इक्वल टू 1000 कैलकुलेटेड मास है, m प्लस एच मिला के सपोज करो 98 आ रहा है आपका 1000.00, क्योंकि ये HRMS का फंक्शन है, 4 अंकों में लिख दिया हमने। आ रहा है आपका 1000.0010 अपॉन 1000 इंटू 10⁶। कितना हो गया ये हो गया। अगर ऑब्जर्व मास कैलकुलेटेड मास से ज्यादा आएगा तो निश्चित ही पीपीएम एरर माइनस में आएगी। यहाँ पर माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 0.001 आ गया माइनस में अपॉन 1000 इंटू 10⁶। ये 1000 नीचे हो जाएंगे, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, तो आ गई आपकी -1 पीपीएम की एरर। मतलब कि अगर कोई मास 0.001, अब आपको पता है पहले कि डाल्टन 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1000 मिली डाल्टन, ठीक है। तो अगर हम लिखें 0.001, इसका मतलब है कि 1 मिली डाल्टन। तो अगर कोई मास अपने कैलकुलेटेड मास से 1 मिली डाल्टन की एरर दिखाता है तो 1 पीपीएम है वो। अगर उसका मास 1000 है, तो अगर ये 500 हो गया तो ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर। मतलब यही अगर 1000 पे 1 पीपीएम की एरर है -1 की, तो 500 पे 2 पीपीएम की एरर होगी। तो जो ACS जैसे बड़े पेपर हैं, अच्छे पेपर हैं, ACS हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, इनमें मास एक्यूरेसी बड़ा ध्यान देते हैं, और वो मास एक्यूरेसी -5 से 2 + 5 कंसीडरेबल होती, चूंकि होती तो 30 से 35 पीपीएम के ये बड़े कंपाउंड पे, जैसे कि प्रोटीन हो गए, उस पर 30 से 35 पीपीएम की कंसीडरेबल कर लेते हैं। क्यों ऐसा इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि उधर हम उसके डॉट आयन मैच कर रहे होते हैं। तो भाई अगर एक्यूरेट मास पर मैच नहीं हुआ तो हम उधर मैच कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डॉट आयन पे मैच कर लेंगे, फ्रेगमेंट मैच कर लेंगे, तो वहां से फर्दर कंफर्मेशन हो जाता है, इसलिए ज्यादा एरर यहाँ पर कंसीडरेबल की जाती है। लेकिन अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है 1000, 1200, 1500, 500, तो -5 से +5 पीपीएम एरर ही कंसीडर करते हैं मोनो आइसोटोपिक की। तो आगे हम देखते हैं, चलिए स्पेक्ट्रम कि कैसे पीपीएम एरर और कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, और कैसे, चलिए देखते हैं।
चलिए हम एक मास स्पेक्ट्रा देखते हैं। यहाँ पर M/Z वैल्यू आपको दिख रही है 524.2644। यहीं पर उसका एक अमोनिया रेट दिख रहा है 541.2913। तो चूंकि हमें पता है कि 524.2644 M+H पीक है और ये उसका M+ अमोनिया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका ppm एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। चूंकि ये कंपाउंड नोन है, मेरी अपनी PhD थीसिस का है, तो मैं बताता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो है C13H37NO7। तो इसका जो फॉर्मूला है वो C13H37NO7। तो जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए इसका जो मास है वो है C13H37NO7। तो अपन को पता है कि इसमें कार्बन हैं जो हैं लगभग 30 के लगभग, S30 प्रोटॉन 37 है और N 1 है और ऑक्सीजन 7 हैं। तो इस हिसाब से हमने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन का मास हम पहले बता चुके, जो एक्यूरेट मास है 12.0000, एक मात्र होल नंबर है। और प्रोटॉन का मास है 1.0078 और ऑक्सीजन का मास है 15.9949 और नाइट्रोजन का मास है। तो 12 का 30 में गुणा किया, 1 का 37 में गुणा किया, 15 का इसमें गुणा किया, सबका जो एडिशन किया वो हो गया 523.256। और जब हमने इसमें एक प्रोटॉन जोड़ा था वो हो गया 526.2638। चलिए अब आइसोटोपिक कैलकुलेटर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना हो सकता है, चूंकि वो M+ है। जो C यहाँ पर देखिए हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे C30H37NO7। और यहाँ पर जो चार्ज है वो +1 का है, प्रोटॉन लिया है तो +1 का चार्ज, तो +1 और कैलकुलेट करेंगे। और जैसे ही कैलकुलेट किया तो मास आया 526.2643। तो ये लिख लेंगे हम 526.2643। और ये उसका आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। और यहाँ पर आपको मास दिखाई दे गया 526.2643। ये देखिए 526.2643। तो 526.2643 में जो ऑब्जर्व मास आ रहा है उसमें कितना अंतर है ये हम देखते हैं। तो हम एक्सेल सीट खोल लेते हैं। देखिए तो हमारा जो मास ऑब्जर्व और जो इसमें दिख रहा था वो है 526.2644 ऑब्जर्व है ये, और जो कैलकुलेट है वो है 526.2643। चलिए देख लेते हैं। देखिए तो डेल्टा ppm निकाल लेते हैं। अब डेल्टा ppm लिख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं हम ppm एरर जो हमारा कैलकुलेटेड मास है वो है 526.2643। माइनस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ऑब्जर्व है 2644, ऑब्जर्व है 524 पॉइंट 24
0.2644, इसको भी सही कर लेते हैं। 524 है, m प्लस h है 524, ब्रैकेट क्लोज, ऑब्लिक कैलकुलेटेड, तो 524.2644, इन सब का इंटू 10⁻6, तो शिफ्ट 6। तो ये देखिए जो पीपीएम एरर आई वो आई -0.19। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये मास आ रहा है, ये जो भी ये मास आ रहा है 526.2644, इट इज एक्यूरेट फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला C13H37NO7। तो ये पीपीएम एरर है और यही पीपीएम एरर काउंट होती है। तो एक बात और कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे 14 डाल्टन का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अगर 14 डाल्टन का इंक्रीमेंट हुआ है तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो यहीं लिख देते हैं, यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखें तो CH2 जो बराबर है वो 14.015 है, और जो एक ऑक्सीजन का एडिशन है जो कि ऑक्सीडेशन से हुआ है वो है 13.979। इस केस में अगर आपके पास HRMS नहीं है तो दोनों ही 14 डाल्टन हैं। तो इस केस में ये कहना असंभव है कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि मिथाइलेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और मिथाइलेशन पता करने के लिए हमें HRMS की आवश्यकता पड़ती है, जो कि माइल्ड ऑफ होता है और क्यूट ऑफ होते हैं। तो ये पीपीएम एरर और पीपीएम एक्यूरेसी की यहाँ पर आज की चर्चा हमारी खत्म होती है। धन्यवाद।